क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में ब्रह्मा और महेश से पहले कौन था? जब न समय था, न मृत्यु, न आकाश, न पृथ्वी, तब भी कुछ था। ये कथा है उस आदि समय की, जहां से सृष्टि ने पहली सांस ली। बहुत बहुत पहले, जब चारों ओर केवल अंधकार था, न दिन था, न रात, न दिशा, न गति। उस अनंत में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, नारायण। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योगनिद्रा में स्थित थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी चेतना पूरी सृष्टि को थामे हुए थी। ये कोई साधारण नींद नहीं थी, ये योगनिद्रा थी, जहां सृजन और संहार दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। शेषनाग के 1000 फन अनंत काल का प्रतीक थे, और भगवान विष्णु की हर श्वास के साथ सृष्टि की संभावनाएं उठतीं और फिर शांत हो जातीं। तभी उस मौन में एक दिव्य स्पंदन हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह कमल विशाल होता गया, और उसी कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा। 4 मुख, 4 दिशाओं को देखने वाले, लेकिन आंखों में गहरा असमंजस। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, न धरती थी, न आकाश, न कोई जीव। केवल उसी क्षण उनके मन में एक विचार उठा, क्या मैं ही सर्वोच्च हूं? यही था सृष्टि का पहला अहंकार। तभी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी, लेकिन स्वर गंभीर। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचिता हो, पर उसके स्वामी नहीं। तुम मेरी चेतना से उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारा कर्तव्य केवल सृष्टि की रचना है। ब्रह्मा का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उन्होंने शीश झुका दिया, और उसी चेतना से एक और तत्व प्रकट हुआ, महेश। महेश किसी जन्म से बंधे नहीं थे, वह संहार की शक्ति थे। जहां सृष्टि संतुलन खो दे, वहां महेश प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 रूप, लेकिन चेतना एक। ब्रह्मा सृष्टि के रचिता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारक, तीनों मिलकर सृष्टि के संतुलन को संभालते हैं। लेकिन विष्णु पुराण कहता है, अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, और यही अहंकार आगे चलकर देव और दानवों के संघर्ष का कारण बना। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की और देव तथा दानव कैसे उत्पन्न हुए।